दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे पैसेंजर फेयर यानी यात्री किराए में 19% की बढ़ोतरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया था कि 24 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। और ये फैसला उन्होंने किया था कि यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए और लॉकडाउन पीरियड के दौरान जब पूरे देश में और उसके साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के जो व्हीकल्स थे वो लॉकडाउन में खड़े हुए थे, तो वो मांग कर रहे थे कि उस अवधि के लिए उनसे टैक्सेस ना वसूल किए जाएं और इसको लेकर उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी थी। जैसा कि जो पिछली बार उन्होंने जो हड़ताल की थी वो 6 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की थी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनके साथ एक समझौता किया गया था कि जल्द ही यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। लेकिन प्रशासन द्वारा जब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो मजबूरी में ट्रांसपोर्टर्स ने फिर से स्ट्राइक पर जाने का ऐलान किया। अब यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई है 19% की, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अप्रैल 2018 में आखिरी बार यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी और उस वक्त डीजल की कीमत थी 65 रुपये पर लीटर, जबकि आज के मौजूदा वक्त की हम बात करें तो आज डीजल 80 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा हो चुका है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि डीजल की कीमतों में और बढ़ावा हो सकता है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टर्स लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए और इसके लिए उन्होंने बार बार प्रशासन से संपर्क किया, उन्हें अपने मांगों से अवगत करवाया, लेकिन ये प्रशासनिक की ओर से एक तरह की ढील दे दी गई और ट्रांसपोर्टर्स की मांग को माना नहीं जा रहा था। उनकी जो डिमांड्स थी उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा था। अभी भी जो डिमांड्स पूरी की गई है वो सिर्फ ये की गई है कि पैसेंजर फेयर यानी यात्री किराए में 19% की बढ़ोतरी की गई है। बाकी मांगों पर कहा गया है कि थोड़ा सा इंतजार किया जाए। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान सभी प्रकार के व्यापार और कारोबार पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि रही, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती गई और पेट्रोल डीजलों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी होती गई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी परेशान थे। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को जो भी उनके व्हीकल्स थे वो उन्होंने बैंक से लोन लेकर लिए हुए हैं, उन्हें बैंक की किस्तें चुकाने में परेशानी आ रही थी। और जब लॉकडाउन में व्हीकल्स पूरी तरह खड़े रहे, सड़कों से साइड में थे, तो उस अवधि के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था कि वो किसी तरीके से बैंकों को इंस्टॉलमेंट दे सकें। और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद में अनलॉक हुआ पूरा देश और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, जब ट्रांसपोर्टर्स रोड पर आए तो उन्हें पेट्रोल डीजल की मौजूदा कीमतों के साथ तालमेल रखने में काफ़ी कठिनाइयां पेश आने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका खर्चा हो रहा है वो भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए वो काफ़ी परेशान थे और वो बार बार प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे कि या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए या नहीं तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। और जब उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया 23 तारीख को, तो उसके बाद में प्रशासन जागा और 23 तारीख रात को ही उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि हम जल्द ही इसमें करते हैं, आप स्ट्राइक वापस लीजिए। तो उसके बाद 23 फरवरी देर रात ट्रांसपोर्टर्स ने यह ऐलान किया कि हम अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। और आज दिन में फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल जो कमिश्नर हैं अरुण कुमार मेहता, उनके साथ ट्रांसपोर्टर्स की एक मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला किया गया कि यात्री किराए में 19% की बढ़ोतरी की जाए। अब यात्री किराए में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स को तो राहत मिल गई, लेकिन आम जनता का क्या होगा? आम जनता पहले ही कोरोना की मार से परेशान है। हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिसकी वजह से हर घर में चूल्हा जलना बेहद मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, इसका प्रभाव जो है
वो हर चीज़ पर पड़ रहा है, चाहे वो दाल हो, आटा हो या खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, उसके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पहले ही काफ़ी परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो कुछ को अभी भी मौजूदा वक्त में भी आधी सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियां तो वर्क फ्रॉम होम का एक लॉलीपॉप देकर लोगों को कम सैलरी देने पर काम करवा रही हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है या जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं, उन्हें बड़ी परेशानियां पेश आ रही हैं महंगाई की वजह से। तो अब अचानक जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हें ज़्यादा किराया देना पड़ेगा तो उसका भी असर उनके रूटीन पे, उनके डेली जो खर्चे हैं उन पर पड़ना लाजमी है। और इस वजह से पहले ही महंगाई की बोझ से दबी हुई जो जनता है उस पर एक और नया बोझ लाद दिया गया कि जो यात्री किराया है उसमें 19% की बढ़ोतरी कर दी गई। मैं आपको बताऊं कि पिछले 11 महीने के बाद हाल ही में ट्रेन सर्विस शुरू हुई है। ट्रेन सर्विस में पठानकोट और उधमपुर के बीच जो DMU चलती है उसमें पर हेड 35 रुपये किराया बढ़ाया गया है। और जब ये पहली बार रेल चली तो उसमें सिर्फ गिनती के लोग थे पूरी ट्रेन के अंदर। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आम लोग जो हैं वो इस समय महंगाई के से दबे हुए हैं, परेशान हैं, और उन पर एक नया बोझ लादना ये उनके साथ अन्याय ही कहा जाएगा। हमें ट्रांसपोर्टरों के साथ भी सहानुभूति है, क्योंकि उन्हें भी अपने बैंकों की किस्त देनी है, अपने कर्मचारियों को सैलरीज देनी है, व्हीकल के मेंटेनेंस पर भी उन्हें खर्चा करना है। तो इस वजह से उनकी जो डिमांड थी वो जायज़ थी। जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी सरकार का जो समझौता हुआ है उसमें, इस समझौते में आम जनता की परेशानियों को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, ताकि जहां एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिले वहीं आम जनता पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाना था ताकि आम लोग जो पहले ही परेशान हैं उन्हें और बोझ सहन ना करना पड़े, लेकिन ऐसा हो ना पाया। महंगाई, बेरोजगारी से जनता पहले ही परेशान है। कोरोना ने पूरी तरीके से जहां अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, वहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों का क्या हाल होगा, मिडिल क्लास का क्या हाल होगा, दिहाड़ीदारों का क्या हाल होगा। तो किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, ऐसे फैसलों पर सवालिया निशान लगने लाजमी है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जब भी कोई आम लोगों से जुड़ा फैसला लिया जाता है तो उसमें आम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे सबको बराबर से बोझ पड़े और किसी को ये ना हो कि एक को फ़ायदा हो और दूसरे को अनावश्यक रूप से ज़्यादा बोझ के तले दबा दिया जाए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।